हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हमारी कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से अध्याय 2 और जिसकी करने वाले प्रश्नावली 2.1। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है आप लोगों के नॉलेज के लिए। चलिए आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इसके अंदर हमें सॉल्व करना है। चलिए आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें कि 3/5 के तुल्य भिन्न लिखिए। मतलब ऐसे मुझे भिन्न लिखना है जिसको अगर मैं कैंसिल करूं तो 3/5 ही आना चाहिए। जैसे मान के चलिए, पहला यहां पर दिया ही हुआ है मुझे 3/5, तो क्या हो जाएगा 3/5 जो है, तो यहां पे 3/5 अगर मैं 1 से गुणा करता हूं तो 3/5 ही आएगा। 3/5 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 3 और 5 ही आएगा। ऐसे ही 3/5 को मैं गुणा करता हूं 3 और 3 से, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15। और ऐसे ही 3/5 को मैं गुणा करता हूं 4 से, तो 3 चौको 12, 4 पंजे 20। आप देखना, आप इन सबको कैंसिल करना, आपको सबके बटे में मतलब सबके आंसर में क्या मिलेगा 3/5, 3/5, 3/5, है ना। तो कितने लिखना था, 1 2 3, ऐसा लिख लो 3/5 गुणा 5 गुणा 5, तो 3 पंजे 15, 5 25। और 3/5 गुणा 6, तो 6 तिया 18 और 5 छके 30। यहां पर आप सबको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो सब में 3/5 दिखेगा। तो यहां पर हमें 3/5 के तुल्य भिन्न जो है वो आपके सामने है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। इसके अलावा यहां पर अगर और भी क्वेश्चन दिए रहते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन दिए जाए तो उनका सॉल्व करने का तरीका यह है जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। हमें अगला क्वेश्चन जो दिया है वो इबारत के सवाल दिए हैं, जिसमें हमको इंग्लिश में कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। कहा है रमेश ने एक प्रश्नावली का 2/7 भाग हल किया, जबकि सीमा ने उस प्रश्नावली का 4/5 भाग हल किया। ज्ञात कीजिए कि दोनों में से किसने कम भाग हल किया। मतलब मुझे ये बताना है कि दोनों में से किसने कम भाग हल किया। मतलब मुझे क्या करना है, दोनों की तुलना करना है। और जहां भी तुलना की बात आती है वहां हमें क्या करना पड़ता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। हल पे आते हैं, है ना। हल पे लिखेंगे रमेश, है ना, रमेश का भाग, और यहां पे रमेश का भाग कर लो, और यहां पर आप कर लो सीमा का भाग, सीमा का भाग। ठीक है। तो रमेश का जो है, रमेश ने प्रश्नावली 2/7 भाग हल किया, ठीक है, और सीमा ने 4/5। अब मुझे यह बताना है कि दोनों, मतलब दोनों में से क्या बताना है, दोनों में से किसने कम भाग हल किया। मतलब अगर इन दोनों भिन्नों में से जो भिन्न कम आए तो समझ लीजिए कि उसने वो कम किया है। तो चलिए यहां पर सबसे पहली बात आती है कि हमको इस भिन्न में से समझे कैसे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका आसान सा और एक बहुत सुंदर सा ट्रिक है। 2 ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि मैं पहला आपको ट्रिक बता रहा हूं, जैसे आपको यहां पर 5 दिख रहा है काय में, हर में, तो आप एक काम करिए, यहां पर 5 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सते 35। और अगला ही यहां पे जो 7 है इसका गुणा यहां कर दीजिए, तो 7 चौको 28 और 5 सते 35। तो यहां पर आपने देखा कि दोनों के मैंने हर क्या कर दिए, 1 कर दिए। सबसे जरूरी होता है अपने हर को 1 करना। मेरे हर 1 आ गए। अब आपको यहां से एक चार्ज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जो 10 है वो 28 है, तो यहां पे 10 क्या है, 10 यहां पे छोटा है और 28 बड़ा है। तो हमको यह बताना था कि ज्ञात कीजिए कि दोनों में से किसने कम भाग हल किया। तो हम कहेंगे कि भाई रमेश ने जो है, ये तो बड़ा हो गया, ये तो बड़ा हो गया, तो ये छोटा कौन हो गया, ये। तो इसका मतलब है, हम कहेंगे कि भाई रमेश ने कम भाग हल किया। हम कहेंगे रमेश ने कम भाग
हल किया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब मेरा आपसे कहना था कि अगर मैं इसको कोई दूसरी मेथड से करूं तो दूसरी मेथड क्या हो जाएगी, चलिए एक बार उसको और देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वैसे ये बहुत अच्छी मेथड है। करना क्या है, ये से 7 है, इसका गुणा दोनों में कर दो, इधर जो 5 है उन दोनों का गुणा इधर कर दो। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आती है तो एक मेथड और है हमारे पास, आप उसका भी सहारा ले सकते हो। आपको क्या करना है, आपको करना है कि यहां पर 7 और 5 का लेना है लघुत्तम समापवर्तक। मतलब क्या करना है आपको, इसका एलसीएम लेना है। तो क्या हो जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, सीधे 5 से करो तो, और फिर 7 से करेंगे तो 5 7 35। अब आपको क्या करना है, इनके हरों में क्या बनाना है, इनके हरों में आपको बनाना है 35। तो यहां पर मैं किसका गुणा करूं, 5 का, और यहां पे किसका गुणा करूं मैं, 7 का। ऐसे ही बस बात तो वही हो जाती है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 सत्ते 28, बात वही हो जाती है। लेकिन क्या है कि मैंने आपको वो चीज डायरेक्ट बता दी तो आपको समझ में आ गई, जैसा कि हमने अपने पुराने क्वेश्चन में किया था जो आपके सामने है। तो यहां पर उसको सॉल्व करने का तरीका यही है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो बहुत ईजी तरीका है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है, समीरा ने 3 सही 1/2 केजी सेब और 4 सही 3/4 संतरे खरीदे। समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है। तो चलिए हम हल करेंगे, है ना। तो समीरा के पास जो सेब हैं वो कितने हैं, 3 सही 1/2 केजी। आप इसको ठीक कर लो, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2 केजी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसका और इसका गुणा करो और जो आंसर है उसमें इसका प्लस कर दो। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और संतरे समीरा के सेब, या समीरा ने सेब खरीदे, समीरा ने सेब खरीदे, समीरा ने संतरे खरीदे। संतरे कितने खरीदे, 4 सही 3/4 केजी। अब इसको भी सही कर लो, तो इसको सही कैसे करेंगे, 4 चौको 16, 16 17 18 19, तो 19/4। 19/4 केजी, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे बताना है कि फलों का कुल भार। हम लिखेंगे अतः फलों का कुल भार। तो फलों का कुल भार कितना हो जाएगा, 7/2 प्लस 19/4, ठीक है। 7/2 और 19/4। अब यहां से अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, यहां से सबसे बड़ा जो है वो 4 आ जाएगा। 4 का जब 2 में भाग देंगे, 4 का जब 2 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहां आपका 4 एकम 4 और भाग देंगे, गुणा करेंगे तो 19 ही आएगा। देखिए करते कैसे हैं ये मैं आपको बता दूं। जब हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। 4 का जब 2 में भाग देते हैं तो 2 आएगा, उस 2 का गुणा 7 में कर देंगे तो 14 आ जाएगा। 4 का 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 आएगा। तो 14 और 19 कितना होता है, हम प्लस कर लेते हैं। तो ये है 19 और 14, तो होता है 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल का 1, तो 33/4 कितना आ जाएगा, 33/4 केजी। तो भाई अब नीचे क्या है, नीचे हमारा हर क्या है, वो कम है। जहां कम होता है तो हम उसको मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। तो क्या होता है लिखने का तरीका, यहां पे 4 और 33, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 8 32, 1 बचेगा। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या हो जाएगा, जो हर में रहता है वो तो हर में ही रहेगा, 1 ऊपर आ जाएगा और 8 जो है वो यहां आ जाएगा। देखो 8 चौको 32 और 1 33/4,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8 सही 1/4। तो ये इस तरह से हम लोग करना कुछ नहीं है, सीधी सी बात थी। बस यहां पर क्या दिया हुआ था, यहां पर ये दिया हुआ था कि जो संतरे हैं और जो सेब है, अगर मैं आपको कहता कि 2 किलो संतरे लिए 4 किलो सेब लिए तो 2 और 4 6 किलो उसका भार आ गया था। लेकिन हमको यहां पर भिन्न में दिया था, तो भिन्न हमको ये दिए थे, तो भिन्न को हमने मिश्रित भिन्न दिया था, मिश्रित भिन्न को हमने सही किया और दोनों का टोटल कर दिया। तो दोनों का टोटल करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ गया, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या करना है और कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। आइए देखते हैं, अपने नए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए, सुमन प्रतिदिन 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है। वह अपने इस समय में 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित में लगा देती है। दूसरे विषयों के लिए वह कितना समय लगाती है? देखिए, सबसे पहले सुमन प्रतिदिन 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है ना, मतलब 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है। वह अपने इस समय, मतलब इसी समय में वो क्या करती है, 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित में लगा देती है। तो दूसरे विषयों के लिए वो कितना समय करती है? मतलब मान के चलिए क्या है, अगर मान के चलिए वो अगर 5 घंटे पढ़ती है, अगर सुमन 5 घंटे पढ़ती है, ध्यान से समझना क्वेश्चन, सुमन अगर 5 घंटे पढ़ती है तो 5 घंटे में से उसने कुछ घंटे निकाले, जैसे मान के चलिए 5 घंटे में से ही 3 घंटे निकाले जिसमें वो विज्ञान और गणित करती है, विज्ञान और गणित करती है। तो मैं क्या करूंगा, बाकी विषयों के लिए क्या करेगी वो, मतलब इन्हीं में से तो माइनस करेंगे हम, तभी तो बाकी विषयों के घंटे निकलेंगे। तो क्या दिया है, सुमन प्रतिदिन 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है। वह अपने इस समय में 2 सही 4/5 विज्ञान और गणित के लिए लगा देती है। दूसरे विषयों के लिए वह कितना समय लगाती है? तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको सॉल्व कैसे करना देखते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सुमन प्रतिदिन, हल पे आएंगे, सुमन प्रतिदिन पढ़ाई करती है, सुमन प्रतिदिन पढ़ाई करती है कितनी? 5 सही 2/3 घंटे। और अगर मैं इसको सही करूं तो ये हो जाएगा, चलिए अभी सही नहीं करते, जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब इसको करेंगे, ठीक है ना। और विज्ञान और गणित के लिए समय लगता है, विज्ञान और गणित के लिए समय लगता है, विज्ञान और गणित के लिए समय लगता है कितना? 2 सही 4/5 घंटे, ठीक है ना। तब बाकी विषयों के लिए समय, तब बाकी विषयों के लिए समय, तब बाकी विषयों के लिए जो समय होगा, तो क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो भी हमारा समय आएगा वो क्या हो जाएगा, वो बाकी विषयों के लिए हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 4/5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 और 2 17/3, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14/5, ठीक है ना। कैसे किया देखिए, 5 या 15, 15 और 2 17, 5 दूनी 10 और 4 14/5। अब आती है एलसीएम लेने की बारी। अब एलसीएम कैसे लेना है और उसको सॉल्व कैसे करना है, आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले जब आपके पास भिन्न में ऐसी संख्या हो जो अलग अलग हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, त्रियक गुणा करते हैं। त्रियक गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले 3 और 5 का गुणा कर दो, तो 5 या 15, 5 का गुणा 17 × 5 माइनस 14 × 3, ठीक है। 17 × 5 मतलब 17 का यहां कर दिया, 14 का 3 के साथ कर दिया, तो 17 पंजे 85 माइनस 14 तिया 42/15। चलिए दोनों को माइनस कर लीजिए, तो 85 और 42, तो यहां बचा 3, यहां बचा 4, 43/15 कितना आ जाएगा, 43/15। अब इसको हम लिख लेंगे कौन से, मिश्रित भिन्न में लिख देंगे, ये आ गए घंटे,
तो मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे इसको, यहां लिखेंगे 15 43, 15 15 कम 15 30, 15 या 45, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो इसके आगे तो होगा नहीं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 13 और 15 दूनी 30, 30 और 13 43 घंटे। यह हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो कि आपके सामने है। और यहां पर हमने वो सारी चीजें देखी जिसकी हमको बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ रहा था कि भाई वो कितने विषय को क्या क्या टाइम देती है और वो कैसा टाइम देती है। तो आया समझ में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले आप एक बार देख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखा आप लोगों ने कितना इजी क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया। चलिए आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, अपने इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है उसके अंदर। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन जो आए वो देखने में तो बहुत इजी लग रहे हैं और यहां पर हम लोग इनको सॉल्व कैसे करना है, किसमें माइनस है किसी में प्लस है ना। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे मान के चलिए यहां पर दिया है -1, वो पहला क्वेश्चन 2 - 3/5। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये तो भिन्न है, पर यहां पे 2 तो हमारा जो है वो पूर्णांक है। अब यहां पर क्या है, आप एक काम करिए, लीजिए मैंने बना दिया इसको भिन्न। अब तो ठीक है, अब इसको करने के हमारे पास जो तरीके हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। आप जो तरीका यूज करो कोई बात नहीं, आप अपना तरीका भी यूज कर सकते हो, बट हमें जो एलसीएम लेना वो आना चाहिए। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, 1 का 5 में गुणा करते हैं तो 5 एकम 5, 5 का 2 में कर देते हैं तो ये 2, -3 का 1 में कर दीजिए तो 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 एकम 3/5 कितना आ जाएगा, 7/5। अब ये 7/5 है ना, ये एक सही भिन्न नहीं है। ठीक है ना, अब सही भिन्न बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे 7 को, तो 5 एकम 5, ये आ जाएगा 2। तो अब इसका लिखने का तरीका क्या होगा, चलिए यहां लिखेंगे 5 है ना, जहां जो भाग में आया है शेषफल वो, और यहां पे लिखेंगे 1, 5 एकम 5 और 2 7, 7/5। तो इसको लिखने का जो तरीका है ये मिश्रित भिन्न में इसको लिखने का तरीका है। तो हमने इसको सॉल्व ऐसे कर दिया है ना। इसको यहां पर हम लोग जब इसके जब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो मैंने नीचे 1 लगा के सॉल्व किया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि जो दूसरा क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहां पे लिखा है 4 7/8। अब आप लोगों को सॉल्व करना है। अब आप करोगे सर 1 लगा दीजिए, पर हम यहाँ पे 1 नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट 8 चौको 32, तो 32 + 7/8 ये हो गया, डायरेक्ट कर दिया हमने मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 32 और 7 कितना हो जाएगा, 39/8। अब 39/8 को लिखने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल वही तरीका जैसे हमने किया। तो 39 को हम लोग कर देंगे 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, 8 एकम 8 16, 8 × 24, 8 चौको 32, 8 चौको 32 कितना आ जाएगा, 7। ठीक है ना, तो चलिए इसको यहां रख देते हैं। तो देखिए जो यहां पर हर में होता है वो तो रखते ही हैं, और जो शेषफल आता है उसको ऊपर रखते हैं। और यहां पर यहां जाएगा 4, 8 चौको 32, 32 और 4 वो 8 चौको 32, 32 और 7 39, 39/8। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये इसको मिश्रित भिन्न में लिखने का, और ये जो हमारा भिन्न है वो एक सही भिन्न नहीं है, तो उसको लिखने का ये तरीका होता है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करने का अलग तरीका है, क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3/5 + 2/7। क्या करेंगे, सबसे अच्छा 5 से 7 का गुणा कर दो, 7 का गुणा 3 में करो, 5 का गुणा 2 में करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 × 21, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35। तो अब 21 और 10 हो गया 31/35। ये हमारा बिल्कुल सही भिन्न है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जो हर है वो बड़ा है, तो अब इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये यहां तक बिल्कुल ठीक है। चलिए आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में बीच में माइनस का निशान है। देखिए यहां पर 11 है, 11 में 15 का गुणा कर लो।
ठीक है, 11 में 15 गुणा करो, उसके बाद 15 का 9 में करो, तो 15 गुणा 9, देन 11 का 4 में करो। ठीक है, जब 11 का हम 15 में गुणा करते हैं, 11 का 15 में गुणा, देखिए 15 गुणा 11, तो 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 एकम 5, 1 एकम 1, तो वो 165 कितना आ गया, 165। 15 नमकी होता है 135 और 11 चौको 44। बस अब क्या करना है, अब हमें केवल माइनस करना है। देखिए ये है 165, 135 का हम 44 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 135 को। तो चलिए 135 और 44, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, 3 में से 4 तो जा नहीं सकता है, तो हम यहां से एक कैरी कर लेंगे, तो 13 में से 4 गए, तो 13 में से 4 गए, कितना बचा, तो यहां पर बचा 9, तो 91/165, 91/165। तो यहां पर हमारा जो आ गया वो बिल्कुल सही भिन्न है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या है, हमारी जो हर की बड़ी संख्या है वो 91/165 आ गया। तो यहां पर हमने सभी क्वेश्चन करके देखे और सभी क्वेश्चन के अलग अलग टाइप थे जो कि बहुत ही इजी थे और जिनको करना भी बहुत ज्यादा आसान था। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है और उन क्वेश्चनों में हमें क्या चीज सीखने को मिलती है। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें यहां पर दिया है क्वेश्चन, उनको सॉल्व करना है। यहां पर आपको 3 चीजें दिख रही हैं। आप बोलेंगे सर 3 चीजें कैसे सॉल्व करूं? अरे बिल्कुल करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 चीजें, 3 भिन्न है यहां पर एक साथ। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 10, 5 और 2 हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। यहां पे 10 है, यहां पे 5 है और यहां पे 2 है। तो चलिए सबसे पहले 2 का दे देते, 2 पंजे 10, 5 तो जाएगा नहीं और 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे, ये तो हो गया 2 पंजे 10, 5 का 5, 2 और ये हो गया कितना, 2 एकम 2। अब करते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1, तो 5 दूनी 10, ये उसका एलसीएम हो गया। चलिए ये हो गया काम एक अपना, ठीक है, अब ये काम हो गया अपना। अब देखिए क्या करते हैं, इस 10 का इस 10 में करते हैं पहले भाग, इस 10 का इस 10 में करते हैं भाग, तो 10 का 10 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 7 में कर देंगे तो 7 ही आएगा, प्लस 10 का भाग 5 में देंगे तो 5 दूनी 2 बार में आता है और उस 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 दूनी 4। फिर उसके बाद 2 का भाग देंगे 10 में तो आएगा 5 और 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो 15। ठीक है, आप करेंगे सबको प्लस 15, 4 और 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 और 5 12 और 4 16, 16 की 6 हासिल का 1, 26/10, 26/10। ठीक है, 26/10 को मैं और न्यूनतम कर सकता हूं। न्यूनतम कैसे कर सकता हूं, इसको मैं और 2 के पारे से काट सकता हूं। कैसे, चलिए ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये कट गया। अब मैं इसको, ये जो हमारा भिन्न आया है ये भिन्न हमारा सही भिन्न नहीं है, इसको सही भिन्न बनाना पड़ेगा। कैसे, मिश्रित भिन्न में, तो ये 13 और यहां पे 5, तो 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 3। चलिए तो ये तो 5 तो यहां रहेगा, 3 यहां रहेगा, 2 यहां पे आ जाएगा, 2 पंजे 10, 10 और 3 13/5। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसा तरीका है। देखिए हम अगर 26/10 को भी करते तब भी यहां पर जो नंबर रहता वो कैंसिल होकर 3/5 ही आता। तो यहां पर इसको सॉल्व करने का तो बहुत अच्छा तरीका हो गया। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए बिना देरी के ये स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले इस भिन्न को, ये जो दिया हुआ है यहां पर, इसको हम लोग पहले सही कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/2। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3, 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7/2। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो हर में दोनों चीजें ही अलग है, तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो 2 तिया 6, 8 का गुणा 2 में कर दो और 7 का गुणा 3 में कर दो। चलिए ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21/6। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 16 और 21, तो ये हो जाएगा
7 और 3, 37/6। अब 37/6 जो है वो हमारा एक सही भिन्न नहीं है, इसको मुझे सही भिन्न बनाना पड़ेगा। तो ये 37 और यहां पे 6 लिखेंगे, तो 6 छंग 36 होता है, एक बचा। चलिए यहां रहेगा 6, यहां रहेगा 1 और यहां पे रहेगा कितना 6, 6 छंग 36 और एक 37/6। तो यहां पर इसको लिखने का तरीका ये हो गया। तो है ना कितना इजी। तो बस देरी किस बात की है, आपने फटाफट और भी जो क्वेश्चन है उनको लगाना चालू करो, आराम से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये प्लस वाला। आते हैं हमारे 7th वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं ये जनाब कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले दिया है ये 8 सही, 8 सही 1/2 और 3 सही 5/8। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और एक 17/2, 8 तिया 24, 24 और 5, देखो 8 तिया 24, 24 और 5 29/8, 29/8। अब क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर दोनों ही संख्या ऐसी है जिसका मैं भाग 2 से दे सकता हूं, हर में दोनों संख्या आराम से कट सकती है। अब मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो देखते हैं एलसीएम क्या आता है। तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 2 एकम 2, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 8 ही आएगा। ध्यान रखना अगर ऐसी संख्या होती है जो यहां पर 2 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में आ सकती है, तो जो सबसे बड़ा होता है वही एलसीएम हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए 2 से 2 का हम लोग भाग देंगे, 2 का 8 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 4, और 17 का 4 में कर देंगे गुणा। देखिए 2 का 2 में भाग देंगे तो आ जाएगा 4, सॉरी 8 का 2 में भाग देंगे तो आ जाएगा 4, और 4 का 17 में गुणा कर देंगे तो 17 चौको 68। आया समझ में, आया ना समझ में। देखो 8 का 2 में भाग दे दिया 4 आया, या 2 का 8 में भाग दे दिया 4 आ गया, 4 का 17 से गुणा कर दिया तो 17 चौको 68। 8 का 8 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 29 में करेंगे तो 29 ही आएगा। चलिए अब कर देते हैं हम लोग 68 और 29 माइनस, है ना। 18 में से 9 गया तो 9 बचा, ठीक है। यहां हो गया 5, 5 में से 2 गया 3 बचा, माइनस का 39/8, 39/8। अब ये भी क्या है, ये भी हमारा जो है वो काय में है, वो सही भिन्न नहीं है। अब इसको हम सही भिन्न बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए यहां लिखेंगे 39 और यहां लिखेंगे 8, 8 चौको 32। चलिए कितना बचा, 9 में से 2 गया 7। चलिए अब इसको लिख देते हैं 8 7, वो 8 4 और 7, 8 चौको 32, 32 और 7 39। ये हमारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व, है ना। कितने इजी क्वेश्चन, करने में भी कितना मजा आया। बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था ना, बहुत आसानी से सॉल्व हुए। तो बस देरी किस बात की है। अब अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बिल्कुल हमें एग्जाम की तरह बिल्कुल फाइट करना है और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां पर दिया है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब यह होता है कि हमें कहां पे जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। मतलब कहां पे जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। लेकिन अब हमारे पास ये संख्या दी हुई है, मतलब ये जो भिन्न के रूप में दी हुई है। अब भिन्न के रूप में तो थोड़ा सा कठिन होता है ना करना, लेकिन क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा। करेंगे क्या, तो अब करेंगे ना, बिल्कुल। देखिए यहां पर दिया है 2/9 पहला वाला, 2/9, 2/3 और 8/21। यहां पर तीनों के ही हर हमारे अलग अलग हैं, तीनों के ही हर क्या है, अलग अलग है। अब जब तीनों के हर अलग अलग हैं तो सबसे पहली बात तो मैं इनके हर को एक करूं। कैसे, सबसे पहले मैं 9, 3 और 21 का ले लेता हूं एलसीएम। तो दे 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। 3 से करेंगे 1, 1 और 7। अब उसके बाद क्या हो गया, ये यहां पर 3 से गया, ये भी 3 से गया, ये भी 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 से 3 1, 1, फिर 7 से जाएगा तो 3 तिया 9 और 9 7 63, 63। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर सभी जगह पर
सभी जगह पर मेरे को डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 63। तो वो 63 कैसा आएगा, जैसे यहां पर 7 का गुणा कर दूंगा तो 9 7 63 और 7 दूनी 14। ठीक है, 3 के पहाड़े में 63 कितनी बार में आता है, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग भाग दे के देख लो 3 में, तो कितनी बार में जाएगा देखो मैं आपको बताता हूं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 तिया 63 होता है, और यहां पर भी 21 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 63। और यहां पे मैं किससे कर दूंगा, 2 से, वो 3 से, तो 3 से करूंगा तो ये हो जाएगा 63 और 8 तिया 24। यहां पे तीनों चीजें हमारे पास में आ गई हैं। अब इसमें सबसे बड़ी क्या है 43, वो 42, 63, फिर उससे छोटी 24, 63 और उससे छोटी 14, 63। अब इससे किससे भिन्न निकला था, 2/3, फिर उसके बाद 8/21, फिर 2/9। ये लीजिए तीनों चीजें जिससे बनी हैं, तीनों चीजें जिससे बनी हैं, यहां पर हमने उसको लिखा और लिखने के बाद हमने उसको वैसे ही जमाया जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहां पर इसको करने का तरीका यही है। क्या किया, ध्यान से समझना फिर से। हमने क्या करा, सबसे पहले इनका एलसीएम लिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, अब 27 अगर मेरा आ गया था तो यहां पर 3 तिया 9, 9 7 63, सॉरी 3 तिया 9, 9 7 63। अब मेरे को क्या करना था, यहां पर 63 बनाना था, मतलब 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं कि 63 आ जाए, तो 9 का पहाड़ा मैंने कर पढ़ा कितनी बार, 7 बार, तो 9 7 63। तो जो चीज का मैं हर में भाग देता हूं उसका ही हर से गुणा करता हूं उसका ही मैं अंश में भी गुणा करूंगा। तो ये हो जाएगा 9 7 63, 7 दूनी 14 है ना, 21 तिया 63, 21 दूनी 42 और 8 तिया 24 और 21 तिया 63। तो ये तीनों साथ तीनों मेरे पास आ गया। और उसके बाद मैंने क्या करा, इसको मैंने सबसे बड़ा 42/63 था, फिर उससे छोटा 24/63 था, फिर 14/63 था। तो 42/63 किससे आया था, 42/63 2/3 से आया था, तो 2/3 लिख दिया। फिर उसके बाद 24/63 किससे आया था, 8/21 से, तो 8/21 लिख दिया। और उसके बाद 14/63 किससे आया था, 2/9 से आया था, तो ये लिख दिया। आपके सामने ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बार ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये और बताऊंगा ताकि और आपका इससे माइंड क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां दिया 1/5, 1/5, 3/7 और 7/10। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहले मुझे 5, 7 और 10 का लेना है एलसीएम। 5, 7 और 10 तो हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 7, 5 दूनी 10, फिर 2 से करेंगे तो 1, 7 और 1, फिर 7 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 7 70। चलिए 70 आ गया, एलसीएम कितना आया मेरा, 70 आ गया। ठीक है ना, अब मुझे 70 बनाना है। तो देखो यहां पर मैं नहीं जानता कि 5 के पहाड़े में 70 कितनी बार में आता है, तो 70 से आप भाग दे दो 5 का, मतलब 5 से भाग कर दो 70 का, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 14, तो 14 का करो 14 का, यहां पे 10 का कर दो और यहां पे कर दो 7 का। चलिए आ गया समझ में, तो ये हो जाएगा 14 एकम 14, 14 पंजे 70, ये हो जाएगा 30/70 और ये हो जाएगा 49/70। अब इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, 49/70, फिर उससे छोटा 30/70 और उससे छोटा 14/70। ठीक है, तो 49/70 किससे आया था, 7/10 से, और उसके बाद 30/70 किससे आया था, 3/7 से, और 14/70 किससे आया था, 1/5 से। तो यहां पर हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करे जो कि आप लोगों ने देखे हैं, और यहां पर वो सारी चीजें हमारे हिसाब से हमने कैसे उसको सेट किया वो आपको दिख रहा है। तो ये पूरा क्वेश्चन यहां पे होता है सॉल्व। चलिए एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है
वो बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व हुए। अगर इसके अलावा और भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं और यहां पर इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में करने आते हैं तो उनका भी प्रोसेस सेम होता है, बस करना क्या पड़ता है, आपको उसका हर एक करना पड़ता है। और जहां इसका हर एक हो गया तो फिर हमको ऊपर की संख्या से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए आते हैं, देखते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, कौन सा क्वेश्चन है जो हमारा इंतजार कर रहा है और जिसको हमें सॉल्व करना है। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन आया है ये हमारा एक जादुई वर्ग है। जादुई वर्ग मतलब जैसे अभी हमने पहले चैप्टर के अंदर भी इस तरह का एक क्वेश्चन किया था। इसके अंदर क्या दिया होता कि मैं सभी तरफ से इसको स्तंभों को, कॉलम स्तंभों को या पंक्तियों को या विकर्णों को अगर जोड़ूं तो सभी तरह से मेरा जो जोड़ होना चाहिए वो बिल्कुल क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो यहां पर भी एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्या का समान होता है। क्या यह जादुई वर्ग है? तो मुझे देखना है। तो जादुई वर्ग के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो आपका ये वाली जो लाइन है, ये जो आपका है, सबसे पहले ये है पंक्ति, एक ये पंक्ति हो गई, एक ये पंक्ति हो गई और एक ये पंक्ति हो गई। तो पहले इस पंक्ति को मैं क्या करूंगा, जोड़ लूंगा। तो ये पंक्ति है पहली, तो अगर मैं पंक्तियां लेता हूं, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति, तो पंक्ति नंबर 1 ये वाली पंक्ति है ना, तो ये है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। चलिए, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 9 और 2 11, सबको प्लस कर लेते हैं। पहले एलसीएम देखिए, यहां पर थोड़ा सा जल्दी हो गई एक बात, जब भी हमारे हर में अगर संख्या एक ही होती है तो उसका हर एक ही आता है और ऊपर की संख्या ऐसी की ऐसी प्लस हो जाती है। तो कितना हो जाएगा ये, 9 और 2 11, 11 और 4 होता है 15, तो ये हो जाएगा 15/11। ठीक है, उसके बाद अब हम ये नीचे वाली पंक्ति सॉल्व करते हैं। ये पंक्ति 1 थी, पंक्ति 2 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। अब क्या है, चूंकि हर में एक ही संख्या है तो सबके साथ 11 ही आ जाएगा। तो 3 प्लस 5 प्लस 7, तो यहाँ पे 7 और 3 10 और 5 15, तो ये 15/11 यहां पर भी आ गया। ये 2 में पंक्ति नंबर 2, ये पंक्ति नंबर 1, ये पंक्ति नंबर 2, तो इसमें भी 15/11 आ गया। अब पंक्ति नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पंक्ति नंबर 3 जो है वो क्या है, पंक्ति नंबर 3 में 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। अब चूंकि यहां पर 11 है तो ये एक ही हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 1 15, तो हो जाएगा 15/11। ठीक है, अगर आप ये स्टेप नहीं भी लिखो तो चलेगा। तो देखिए, आप लोगों ने तीनों पंक्तियों को सॉल्व किया। तीनों पंक्तियों में हमारा जो टोटल आ रहा है, इसका और इसका, इसका और इसका, यहां पे जो सबके टोटल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 15/11, 15/11 और 15/11। तो आपको ये चीज याद रखना है ना। तो पंक्ति में तो आ गया 15/11। अब मैं यहां पर इसको एक साइड में लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। यहां पे लिखता हूं मैं पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति, तो ये आ गया 15/11, 15/11 और 15/11, पंक्तियां तीनों आ गई। अब मैं बात करता हूं स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ। अब प्रत्येक स्तंभ की तरफ बात करूं तो देखो, यहां पर अगर मैं इनको प्लस करता हूं ऐसे में, ठीक है, तो अगर मैं इनको यही प्लस करता हूं तो 4 और 3 7 है ना, या 4 और 4 8, 8 और 3 11, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 3 7, 7 और 8 15। ठीक है, देखो अगर आप ऐसे करोगे तो 8 और 4 12, 12 और 3 15, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 15/11 फर्स्ट में। सेकंड की बात करूंगा तो इसको प्लस करूंगा तो 9 और 1 10, 10 और 5 15, तो ये भी 15/11 हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर इसकी बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, जैसे 8 और 7, ये 6 और 2,
6 और 2 8, 8 और 7 15, तो ये भी हो जाएगा 15/11। तो यहां पर प्रत्येक स्तंभ भी हमारे कितने आ गए? 15/11। अब आते हैं प्रत्येक विकर्ण की तरफ। विकर्ण, तो विकर्ण 1 और विकर्ण 2। ठीक है, अब विकर्ण की बात करते हैं। तो विकर्ण हमारे ये ले लो आप, ये वाले विकर्ण, ये और ये एक विकर्ण। तो देखो अब इस विकर्ण की बात करूंगा तो 6 और 5 11, 11 और 4 14। अगर मैं इनको प्लस करूंगा, दिख रहा है आपको? अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो मैं इसलिए प्लस कर रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या है, मेरे हर क्या है, वो एक ही है, तो ऊपर ऊपर का प्लस होगा। तो 6 यहां पर देखो, 6 4 और 5 9, 9 और 6 15 भी हो सकता है, या 9 और या 6 और 5 11, 11 और 4 15। यहां पर भी कितना हो जाएगा? 15/11। ठीक है, और अगर इस विकर्ण को मैं ऐसे कर दूं, इस विकर्ण को मैं ऐसे कर दूं, ये लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 और 5 15, तो ये भी कितना हो जाएगा? 15/11। तो आपने देखा सभी तरफ से इसका मेरा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15/11। तो क्या ये एक जादुई वर्ग है? मैं लिखूंगा हां, यह एक जादुई वर्ग है। हां, यह एक जादुई वर्ग है। यहां प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण का योग 15/11 आता है। ये लीजिए, हमने पूरा आंसर के साथ लिखकर भी बता दिया कि हाँ भाई, ये सारी तरफ से अगर इसको मैं जोड़ूं तो इसका आंसर जो होता है वो 15/11 ही आता है। तो आप लोगों को जैसा मैंने किया, आपको वैसा नहीं करना है, आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, तो आप लोग आपका आंसर जो बिल्कुल ठीक आएगा। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों को बताने के लिए। हो सकता है कोई सा जादुई वर्ग होगा, कोई सा जादुई वर्ग नहीं होगा। तो जादुई वर्ग वो ही नहीं होगा जिसका योग नहीं आएगा, या कभी कभी वो भी हो सकता है जो आप लोग गलत करेंगे अपने आंसर में। तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, अपने आंसर बिल्कुल सही लेकर आना है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 है और चौड़ाई 10 सही 2/3 है सेंटीमीटर में। तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, कागज कैसा होता है। ये होता है कागज, ये होता है कागज। ठीक है, कागज कुछ इस तरह से होता है। कागज की जो लंबाई दी है वो कितनी दी है? सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दी है? 10 सही 2/3। ठीक है, तो आयत कागज क्या होता है कि जो ये लंबाई होती है वही ये लंबाई हो जाएगी, और जो चौड़ाई ये है वही यही चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो कागज की जो आकृति होती है वो आयत के जैसी होती है। तो हम जानते हैं हल, है ना। तो यहां पर सबसे पहले लिख लेंगे लंबाई कितनी है। लंबाई दी है 12 सही 1/2 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई दी है वो दी है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो बस करना किस बात की देर है, करना किस बात की देर है, करना क्या है, बस आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई कितनी है 12 सही 1/2, और चौड़ाई कितनी है 10 सही 2/3। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। कैसे होगा, चलिए। 12 दूनी 24, 24 है एक 25,
तो 25/2, 10 तिया 30, 30 और 2 32, 32/3, ये लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, इसको हमने सही कर लिया। 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2, 10 तिया 30, 30 और 2 32, ये हो गया। अब आता है अंदर एलसीएम लेने की बारी। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, चलिए ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 का जब हम, सीधी सी बात है कि 2 तिया 6 हो गया, 3 का गुणा 25 में कर दीजिए, तो 25 गुणा 3 प्लस 32 का गुणा 2 में कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 25 तिया 75 और 32, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 64। चलिए अब क्या कर सकते हैं, यहां से आप कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 75 और 64 को कर दीजिए प्लस, तो 75 और 64, तो 4 और 5 9 और 7 और 6 है ना, 8 9 10 11 12 13, 139/3 कितना हो जाएगा, 139/3 है ना। अब यहां पर सेंटीमीटर है। अब चूंकि मुझे आंसर काय में चाहिए, मुझे आंसर चाहिए मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब काय में चाहिए, मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे लिखूंगा 3 139/139, तो 13 एकम 3 एकम 3 6 3 तिया 9 3 चौको 12 3 छंग 18, एक आ गया। ठीक है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, यहां पे तो लिखूंगा 3, भागफल में शेषफल में आया 1 और यहां आ गया 46, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग ने सॉल्व किया अपने क्वेश्चन को, देखा कि भाई कहां हम लोग अपने क्वेश्चन को एंड तक ले जा सकते हैं। और अगर हमें आंसर, दोनों क्वेश्चन अगर मिश्रित भिन्न में दिए तो हम आंसर भी काय में लिखेंगे, मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो ये रहा हमारा आंसर, और हमने कैसे इसको सॉल्व किया पूरा मैंने आपको तरीका बताया करने का। आप भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से, सेम मेथड फॉलो करके अपने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल अच्छे से ला सकते हो। तो बस देरी किस बात की, फटाफट अपने क्वेश्चनों पे जाओ और उनको सॉल्व करो। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, जो थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाता है, करना कुछ नहीं, करना उनमें यही होगा जो आप लोग देख रहे हो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें यहां पर कुछ आकृति दी हुई है। इस आकृति में आपको ऊपर त्रिभुज दिख रहा है और नीचे आयत दिख रहा है। करना क्या है कि दी हुई आकृति में ABE आपकी पहली आकृति है और BCDE आपका परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप ज्यादा है। मतलब मुझे एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहां पर एक ऐसा एक त्रिभुज दिया है और एक आयत दिया है। मुझे दोनों के परिमाप निकालने के बाद पता करना है कि किसका परिमाप ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हल पे। पहला त्रिभुज ABE का परिमाप, तो त्रिभुज AE के परिमाप में मुझे देखिए यहां पर त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं है ना, एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा, इन सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये है 5/2 प्लस 3 सही 3/5 प्लस 2 सही 3/5 3/4। चलिए अब सबसे पहले जो काम है वो क्या करूंगा, ये है 5/2 प्लस 5 तिया 15, 15 और 3 5 तिया 15, 16 17 18/5 प्लस 4 दूनी 8 और 3 11/4। चलिए अब आता है इनका एलसीएम लेना, 2 5 और 4 का एलसीएम लेना है। तो 2 5 और 4 का मैं एलसीएम लूंगा, तो यहां पर लिखा 2, यहां पे 5 और यहां पे 4। तो जब एलसीएम लेंगे 2 5 और 2, ठीक है, 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 1 5 और 1, फिर 5 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये हो गया 20। चलिए ये हो गया मेरा एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है, 10 बार में, और 10 पंजे 50। 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है, 5 चौको 20 और तो 18 चौक 72, ठीक है। और 20 के पहाड़े में, मतलब 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार आता है, 5 बार में, तो ये हो जाएगा 55। अब हम तीनों को प्लस कर लेंगे तो 50, 72 और 55,
तो 5 और 2 7, 5 और 5 10 और 7 17, तो ये हो जाएगा 177/20। अभी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि अब हम इसके बीच में दोनों भिन्नों की तुलना करेंगे, फिर जो भिन्न बड़ा आएगा उसका परिमाप सबसे ज्यादा होगा। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन पे दिया है आयत ABCD का, आयत BCD का परिमाप। इसके पहले हमने परिमाप निकाला है। इसके पहले हमने परिमाप क्या निकाला है? परिमाप क्या होता है? ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा का टोटल, मतलब दोनों, इन दोनों को और इन दोनों का। तो यहां पर हमें ये वाली भुजा कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितनी दी हुई है? 2 इन 3/4, और चौड़ाई जो दी है वो 7/6 दी हुई है। चलिए अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 और 7/6। सबसे ज्यादा एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 4 का ले लेते हैं, 6 और 4 का एलसीएम। तो 2 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 3 और 2, फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, 12 के पहाड़े में 4 से अगर मैं 12 को भाग दे दूं कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, और 3 से गुणा कर दूंगा तो 11 तिया 33। 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 2 बार में, और 2 सत्ते 14। ठीक है, यहां पर ये हो गया। अब उसके बाद कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब 33 और 14 कितना होता है? 33 और 14, तो 4 और 3 7, और ये हो जाएगा 3 और 1 4, 47/6। 47/6 आ रहा है ना। अब अगर मैं इन दोनों को अगर मैं तुलना करूं, अगर इन दोनों भिन्नों की तुलना करूं, तो इन दोनों के भिन्नों की तुलना करने पे आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि अगर मैं 6 का गुणा इधर करूंगा और 20 का गुणा इधर करूंगा, तो एक बार हम दोनों के भिन्नों की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज है और यहाँ पे आयत है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 177/20, और यहाँ हो जाएगा 47/6। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 7 42, 42 की 2 हासिल का 4, 6 7 42, 44 45 46 47, 47 की 7 हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, और ये हो गया 120। और इसका करेंगे तो 0, 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये हो गया 120। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो त्रिभुज है ना, उसका परिमाप ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम आपको इसको मिश्र भिन्न में लिख लेते हैं। दोनों को यहां पे लिख लेते हैं 20 से करेंगे 177 को, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 160। तो ये जाएगा 7, ये आ जाएगा कितना? 117। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिख लेंगे 20, और यहां आ जाएगा 17, और यहां हो जाएगा 8। ठीक है, ये तो ऐसा लिख लेंगे। और इसको लिखने का क्या तरीका होगा? इसको लिखने का तरीका होगा 6 47, 6 7 42, तो यह आ जाएगा 5। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो 6, इसको ऐसा लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 7, है ना। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा 817/20, ठीक है, उसका परिमाप ज्यादा होगा 75/6 से। 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, 160/17 करेंगे तो 771, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने एक बार देख लिया करके। तो भाई यहां पर हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABE का परिमाप ज्यादा होगा आयत
आयत बी सी डी ई के परिमाप से। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था पर बहुत इजी था। दोनों का परिमाप हमने निकाला और दोनों का परिमाप निकालने के बाद हमने दोनों के भिन्नों का कंपैरिजन किया। तो कंपैरिजन करने पे हमने पाया कि जो हमारा जो त्रिभुज का जो परिमाप था वो ज्यादा था और जो हमारे आयत का परिमाप था वो कम था। तो यहां पर हमने उसको सॉल्व करके हमने बकायदा उसको लिखा भी कि भाई किसका परिमाप ज्यादा था। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन बहुत अच्छे से किया। बस कुछ क्वेश्चन बचे और हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। चलिए आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चन पे। हमारे इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें, है ना, हमें दिया है सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। मतलब एक तस्वीर है, ये तस्वीर है मान के चलिए, ठीक है, और जो फ्रेम है वो फ्रेम, जाहिर सी बात है कि ये जो फ्रेम है, जो तस्वीर होती है वो जनरली हमें कोई दूसरे फ्रेम में जड़ना होती है। तो उस फ्रेम को हमको क्या करना पड़ता है, उस तस्वीर को हमें काट छाट करना पड़ती है, तब जाके वो फ्रेम के अंदर बिल्कुल फिट बैठती है। तो यही कुछ ऐसा क्वेश्चन है। और जो तस्वीर जो है वो इतनी चौड़ी है, चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की काट छाट चौड़ाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तस्वीर की कितनी काट छाट की जाना चाहिए, मतलब जो तस्वीर है वो इससे ज्यादा चौड़ी नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा चौड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा चौड़ी हो जाएगी तो फ्रेम के अंदर नहीं बैठेगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं तस्वीर की चौड़ाई। हल पे आते हैं, हल में लिखते हैं तस्वीर की चौड़ाई। तस्वीर की चौड़ाई कितनी है, 7 सही 3/5। इसको मैं लिखूंगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 36 37 38, 38/5, ठीक है, सेंटीमीटर। और उसके बाद फ्रेम की चौड़ाई, फ्रेम की चौड़ाई, तो फ्रेम की चौड़ाई कितनी है, 7 सही 3/10। तो ये कितना हो जाएगा, 73/10, ये हो गई सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम तस्वीर की काट छाट करेंगे। तो काट छाट करने में हम लिखेंगे तस्वीर की अतः तस्वीर काट छाट करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 38 माइनस 73/10। ये इन दोनों का जो एलसीएम है, इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10। 10 का 2 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से 10 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 35 दूनी कितना होता है वो 38 दूनी। तो यहां पर देखिए 38 × 2, तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 76। तो 76 और 10 का 10 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 से 73 का गुणा करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब 76 में से 73 गए तो कितना बचा, 3। तो 3/10 कितना आ जाएगा, 3/10। तो यहां पर हमें जो फ्रेम है, फ्रेम की कितनी काट छाट करना पड़ेगी, 3/10, तब जाके बिल्कुल ये इसके अंदर बिल्कुल क्या बैठ जाएगी, बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। तो यही हमारे क्वेश्चन दिया हुआ था जिसको हमें सॉल्व करना था। और उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमने यहां पर उसको पूरा एंड टाइम अंजाम तक ले गए कि भाई क्वेश्चन के अंदर ये था। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। और उसके बाद अब कुछ ही दूर है जब हमारी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। रितु ने एक सेब का 3/भाग खाया और शेष भाग उसके भाई रामू ने खा लिया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया और कितना ज्यादा था। मतलब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से पढ़ लो। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोमू ने खाया, ठीक है। मतलब मैंने खाया और मैंने खा के उसको अपने भाई को दे दिया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था। मतलब किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था। मतलब क्या करना है, सबसे पहली बात तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले
जो रितु ने खाया और रितु ने खाने के बाद अपने भाई को दिया, तो पहले तो उनके हिस्से देख लो, फिर हम दोनों को कंपैरिजन देखेंगे और दोनों को माइनस करेंगे, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा खाया। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं हल पे। रितु ने सेब खाया, रितु ने सेब का भाग खाया, कितना 3/5। शेष भाग सोमू ने खाया, शेष भाग सोमू ने खाया। तो देखो जो खाया उसका एक हिस्सा मतलब खाने के बाद उसने उसके भाई को दे दिया, तो हमने क्या करा, उसको 1 से माइनस किया, तो कितना आ गया 5 - 3/5, तो कितना आ गया 2/5। ठीक है ना। अब ये आ गया। अब उसके बाद यहां पर हमको ये पता है कि किसका हिस्सा ज्यादा था। अब ये देखिए यहां पर आ गया, एक तो रितु का हिस्सा आ गया और यहां पर सोमू का हिस्सा आ गया। तो यहां पर आपको 3/5 और 2/5 से एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां पर किसका हिस्सा ज्यादा लग रहा है आपको, रितु का। और वो कितना ज्यादा है उसके लिए अब हम निकालेंगे। हम देखिए रितु का भाग, रितु का भाग और सोमू का भाग। तो रितु का भाग था ये 3/5 और सोमू का भाग था 2/5। तो देखिए यहां पर किसका भाग ज्यादा हो गया, रितु का भाग ज्यादा, मतलब रितु ने ज्यादा खाया। रितु ने ज्यादा भाग खाया। अब आया कितना खाया, तो उसके लिए करेंगे कितना ज्यादा खाया, तो उसके लिए करेंगे हम माइनस। 3/5 में से 2/5 को माइनस कर दिया, तो 5 आ गया, 3 - 2, तो 1/5 हिस्सा ज्यादा खाया। हम लिखेंगे अतः रितु ने 1/5 हिस्सा ज्यादा खाया। तो बस यहां पे इन्हीं क्वेश्चनों का हमको सही से जवाब देना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आपको भी करने में मजा आएगा। और ये क्वेश्चन मतलब एक तरह से नॉलेजेबल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आपके लिए। तो बने रहिए, बस अब हम एक अंतिम क्वेश्चन दूर है और हमारी एक्सरसाइज बहुत खत्म हो जाएगी 2.1, और जल्दी से हम आपके लिए लेकर आएंगे 2.2। तो देरी की बिना स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में। हमें दिया है माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने के लिए का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने कितने समय ज्यादा कार्य किया, यह समय कितना ज्यादा था। सबसे पहली बात वही बात होती है कंपैरिजन करना, है ना। तो माइकल ने तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया, है ना। किसने ज्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज्यादा था। चलिए सबसे पहले हम लोग काम करते हैं। माइकल हल में लिखते हैं, माइकल का कार्य, और यहां लिखते हैं वैभव का कार्य। माइकल का कार्य और वैभव का कार्य। तो माइकल का कार्य कितना था 7/12 और वैभव का कार्य कितना था 3/4। अब ज्यादा है उसके लिए क्या करेंगे, हमको इनके हर को क्या करना पड़ेगा, पहले समान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 4 है ना उसका गुणा यहां कर दीजिए, और जो 3 है यहां 12 है इसका गुणा यहां कर दीजिए। ठीक है, तो 7 चौको 28/48 और ये हो जाएगा 12 तिया 36/48। किसका काम ज्यादा था,
वैभव का कार्य, ठीक है। किसने ज्यादा कार्य किया? भाई वैभव ने ज्यादा कार्य किया, ये तो हो गया क्लियर। किसने ज्यादा काम किया? वैभव ने कार्य ज्यादा किया। लिख लेते हैं, अतः वैभव ने कार्य ज्यादा किया, अतः वैभव ने कार्य ज्यादा किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम तुलना करते हैं, तो उसमें जो दोनों हर हैं उनको हमें समान बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 12 था तो यहाँ पे 4 था, तो मैंने यहाँ पे 4 का गुणा कर दिया, इधर 12 का गुणा कर दिया, तो 12 चौको 48, 7 चौको 28, 12 चौको 48, 12 तिया 36। तो ज्यादा क्या है? 28 और 36 में से बड़ा कितना है? 48, वो 36 बड़ा है ना। अब कितना ज्यादा काम किया, अब आप यहीं से ही कर लो। यहाँ पे कितना ज्यादा कार्य किया, तो यहाँ पे हम करेंगे 36/48 माइनस 28/48, दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 28। चलिए 36 में से 28 को माइनस कर दीजिए, तो 36 और 28, 16 में से 8 गए, 8 बचा, और 3 यहां पे 2, मतलब कितना है? 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहां हो गया था 2, 2 से 2 गया 0, मतलब 8/48। तो 8 एकम 8, 8 छंग 48, 1/6 लिखेंगे। यह कितने समय में कितना समय ज्यादा था? हम लिखेंगे 1/6 समय ज्यादा था। तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया जो कि हमने पूरा करके दिखाया, और यहां हमारी प्रश्नावली होती है खत्म। और उसके बाद अब हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे 2.2, और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बस आपको भी करना है, पर आपको बने का रहना है। आप सभी को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।